और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की बेल पर सियासत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं में कैसे वार पलटवार की स्थिति है, वो भी जरा आप सुन लीजिए। पहले तो ये तय कर ले कि कब उनके लिए सत्य पराजित होता है और कब परेशान होता है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। राजनीतिक कारणों से जेल में एक तानाशाह द्वारा बंद करके रखा गया था, लेकिन देखिए इस देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कि भले केजरीवाल बेल पे बाहर है, पर प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को सही ठहराया है। ये जस्टिस है, उनको बेल का राइट है मांगा उनको मिली। हमें लगता है कि कानून जस्टिस पूरे दिल्ली में उत्साह है, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो बेल मिली है तो संवैधानिक व्यवस्था है, इस पर इतना क्यों खुश हो रहे हैं? मुख्य मुद्दा यह है कि आप तो भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते थे, खुद भ्रष्टाचार में अंदर चले गए। रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। आइए एक बार फिर से मैं आपको आम आदमी पार्टी के दफ्तर लिए चलता हूं। वहां से हमारे साथ लगातार दीपक रावत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक, दरअसल एक बहुत बड़ी बात जो नजर आती है, अरविंद केजरीवाल की जब बात की जाए, आज दिन में भी मेरी आपसे बात हो रही थी, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है ईमानदारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा उन्होंने आंदोलन किया, सड़क पर प्रदर्शन वगैरह होता रहता था। उसके बाद पार्टी का जन्म हुआ, फिर सत्ता में आए, सीएम बने। अब उनकी वही ईमानदारी सवालों के घेरे में थी और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में थे। तो क्या उनका अब बाहर आना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी संजीवनी का काम करेगा? अखिलेश, इसके पीछे एक बड़ा तर्क ये है कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा है। जब भी से पहले जब शराब नीति को लेकर आरोप लगते रहे, तो अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार प्रसार में जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी अभी तक ईडी, सीबीआई या कोई भी दूसरी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी का नाम लेते थे, और उन्होंने कुछ भी आज तक नहीं निकाल पाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जिस दिन बेईमान हो गया, पूरा देश बेईमान होगा, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल लगातार अपने को कट्टर ईमानदार के तौर पर देश की राजनीति में रखते रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जब उनको जेल हुई, उनसे ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद उन पर सवाल जब उठने लगे, तो अब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं जब छूट कर आऊंगा तो ये साफ हो जाएगा कि मैं ही कट्टर ईमानदार आदमी था, जिसे जबरन बंद किया गया, षड्यंत्र रचा गया। अब उसी मैसेज के साथ मैं आपको जिस तरीके से बता भी रहा हूँ, उसी के साथ नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि साबित हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बेल मिल गई है, उसी से साबित हो गया है कि कुछ था ही नहीं, कोई मामला ही नहीं था, कोई घोटाला ही नहीं था। कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, पिंजरे में बंद तोता कह दिया सीबीआई को। तो जो बातें अब तक आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे हैं, उसे और आगे तरीके से रखा जाएगा। हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, और आज शाम को जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो आप देखिएगा, जब वो स्पीच देंगे तो सबसे बड़ी बात तो यही कहने वाले हैं कि मुझे हर संभव कोशिश की गई तोड़ने की मेरी पार्टी को और मुझे भी, लेकिन मैं टूटा नहीं, क्योंकि मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ और देश के लिए आगे भी काम करता रहूँगा। तो इसी बात के साथ जो है आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चलती रहेगी। ये साफ है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।